हम लोग आज कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का देख रहे हैं जिसमें हमारे पास त्रिकोणमिति सारणी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप इस त्रिकोणमिति सारणी को अगर जान लेते हैं और याद रख लेते हैं तो आपके कम से कम 10 नंबर इस यूनिट से आपके पक्के हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो त्रिकोणमिति सारणी है इससे ही कम से कम 5 अंक की हमारे पास सही जोड़ी आती है और हर साल आती है, हर साल रिपीट होती है। आप देखते हैं तो ये हमारे पास है त्रिकोणमिति सारणी। उसको याद करने का मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल ट्रिक से आपको ये जो सारणी को याद रखने का तरीका बताने वाला हूँ। तो ये आप सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिकोणमिति सारणी का हमारे पास त्रिकोणमिति सारणी क्यों इस चैप्टर में जोड़ी गई, तो इसका प्रयोग क्यों कहाँ पर होता है और क्यों होता है ये देख लीजिए। ये जो हमारे पास त्रिकोणमिति सारणी है, इस सारणी का उपयोग हम लोग जो समकोण वाले जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उन समकोण वाले प्रश्नों को हल करने के लिए त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति सारणी में त्रिकोणमिति सारणी से ही जो मान होते हैं उन मान को रख करके हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो ये त्रिकोणमिति सारणी में जैसे जो भी इबारती क्वेश्चन होते हैं जो समकोण पर आधारित होते हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए ही इस सारणी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज हमारे पास ये दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या क्या देखिए लंब, आधार और कर्ण है। अब देखिए हमारे पास इस लंब, आधार और कर्ण का प्रयोग हम कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे हमारे पास जो ये साइन दिए हुए हैं, ये 6 साइन हमारे पास है, जैसे साइन थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो है वो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इन भुजाओं का क्या है, ये अनुपात है। और ये अनुपात कैसा है आप ये देखते हैं, देखेंगे। देखिए हमारे पास उसको याद रखने के लिए ये साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के जो मान है उनको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है या फिर एक हमारे पास ट्रिक है जो लघु कला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस लघु कला में हमारे पास ल और का का एक पेयर होता है और आ की मात्रा और का एक जोड़ा होता है और ल और आ की मात्रा का एक जोड़ा है जो क्या है, अनुपात रूप को प्रदर्शित करता है। जिसमें ल और का हमारे पास जो है ल और का जो अनुपात है वो क्या प्रदर्शित करता है, साइन को प्रदर्शित करता है। आ की मात्रा और क कॉस को प्रदर्शित करती है। ल और आ की मात्रा टेन को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं और इस क्रम जब उल्टा हो जाता है और आ की मात्रा और ल से बनता है कॉट और क और आ का अनुपात कहलाता है सेक और क और ल का अनुपात कहलाता है कोसेक। और ये साइन हमारे पास ये सारणी में ये दिए हुए हैं, देखिए देख सकते हैं आप लोग, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इस त्रिकोणमिति सारणी को मैं आपको याद करने का बहुत आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब एग्जाम चलता रहे तो सबसे पहले इस सारणी को आप बना लिए और ये जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चनों को जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चनों को देखने के लिए सारणी आपकी बड़ी मदद करने वाली है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो साइन वाली लाइन है इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये लाइन को कैसे याद रखेंगे आप, बिल्कुल एक फ्लो में आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए आप साइन का जो मान है वो किस किस के लिए होता है, शून्य के लिए 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए होता है। तो इस सारणी की एक लाइन को बस आप याद कर लीजिए, आपकी पूरी सारणी तैयार हो जाएगी। अब कैसे देखिए, साइन की जो पहली लाइन है वो कैसी देखिए आप, शून्य, 1/2, 1/करणी 2, करणी 3/2 और क्या होता है 1। ये लाइन आपने याद कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी सारणी आसानी से याद हो जाएगी। देखिए फिर से एक बार आपको याद कैसे करना है, बिल्कुल फ्लो में आपको एक लाइन याद कर लेना है, शून्य, 1/2, 1/करणी 2, करणी 3/2 और 1। ये अगर आपको लाइन याद हो गई तो आप ये नीचे वाली कैसे बना सकते हैं, आप देखिए इस जो हमारे पास लाइन है इस लाइन को आप उल्टा कर दीजिए। सबसे लास्ट में जो आ रहा है उसको पहले करिए, फिर दूसरे वाले जो संख्या उसको दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, इस प्रकार से आप अरेंज कर दीजिए। देखिए लास्ट में क्या रहा था 1, यहाँ पर आप पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये लास्ट सेकंड लास्ट वाला करणी 2 ये दूसरे नंबर में आ जाएगा, फिर ये 1/करणी 2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखिए बन गई दूसरी लाइन आसानी से बन गई ना। अब हमारे पास आया 10। अब 10 कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। ये तो हमारे पास जो पहला मान 0 है और ये दूसरा मान है, इनके भाग से हमारे पास तीसरा मान बनता है। जैसे 0 में 1 का अगर आप भाग देते हैं, ये देखिए 0 में आप अगर 1 का भाग देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 0। क्या प्राप्त होता है 0। तो देखिए 0 में 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ के लिए अगर मैं आपको भाग बताऊं थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए बड़ा आसान तरीका यही से देख सकते हैं आप। ये पहली वाला जो 1/2 है इसका 2 को आपको ऐसा दबा लेना तो आपको क्या दिखा देगा 1, और यहाँ के 2 को दबा लेना तो क्या दिखा देगा करणी 3। तो आपके पास यहाँ पर बनने वाली संख्या क्या बनेगी
1 के बटे करणी 3 बनेगी। अगर आप भाग देकर भी प्राप्त करना चाहें तो बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 भागित करणी 3/2, इसको आप किस रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 करणी, सबसे नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा करणी 3, 2 से 2 कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 1/करणी 3, आगे 1/करणी 3। ये थोड़ा लंबा है इसलिए अब मैं यहीं पर बिल्कुल आसानी से आपको बताना चाहता हूँ। अगले वाला देखिए आप, ये करणी 2 को आप दबा दीजिए, ये करणी 2 को, तो क्या दिखेगा आपको 1/1, और 1/1 का मतलब मान क्या होता है, 1 ही होता है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 2 है, इस 2 को दबा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, करणी 3/1, करणी 3/1 मिलेगा। और करणी 3/1 का मतलब क्या होता है, करणी 3, क्योंकि नीचे वाली जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं होता। अब अगली संख्या देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगला मान हमारे पास आ रहा है, अगला मान हमारे पास क्या आ रहा है, 1/0, क्या आ रहा है, 1/0। तो इस 1 में शून्य का भाग जब भी देते हैं आप तो आपको मान प्राप्त होता है अनंत। क्या मान प्राप्त होता है, अनंत। ये 1 में शून्य का भाग देने पर आपको मिलेगा अनंत। बन गई तीसरी लाइन, ये भी आसान। अब इस लाइन को सेम जैसा हमने सेकंड लाइन को बनाया था वैसा सेम उतार दीजिए। ये अंतिम वाला सबसे पहले में आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा करणी 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/करणी 3, और यहाँ पर आ जाएगा 0। बन गई है चौथी लाइन, ये भी आसान। अब हमारे पास आई चौथी, अब हमारे पास है सेक। सेक देखिए, सेक कैसा बनता है, सेक बनता है कॉस के उल्टे से, कॉस के जो मान है उन मानों को उल्टा कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। देखिए ये 1 है, इस 1 में आप एक है और नीचे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया, 1 दिया, इसको अगर आप उल्टा भी करोगे तो क्या मिलेगा, 1/1 ही मिलेगा, और 1/1 का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ देखिए आप, ये करणी 3/2 है, क्या है यहाँ पर करणी 3/2 है, इसको आप उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2/करणी 3, यही मान है इसका, 2/करणी 3। सारे मान को उल्टे कर दीजिए, करणी 2 है, इसको उल्टा करेंगे तो करणी 2/1 होगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए यहाँ पर हमको करणी 2 ही मिलेगा। ये 2/1 हो जाएगा और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं तो इसका मान हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या देखिए 0, अब 0 के बटे कुछ नहीं होगा, क्या दिया है 1, इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका मान होता है अनंत। ये लाइन हमको पांचवी प्राप्त हो गई, इसका उल्टा कर दीजिए सेम, ये लास्ट वाले को शुरू में और ये सारे मानों को लिख दीजिए तो आपकी कॉसेक बन जाएगी। तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा आपका अनंत पहला मान, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा करणी 2, फिर हो जाएगा 2/करणी 3, और फिर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार आपकी ये सारणी बिल्कुल तैयार हो जाती है, और इस सारणी को आपको कॉपी के लास्ट में अंतिम पेज में इस सारणी को उतार लेना है, और जब भी क्वेश्चन आए तो इस सारे मान को आप फटाक से देख लेंगे। तो इस प्रकार आपको ये सारणी बड़ी आसानी से आपको क्या होगी, सारे सही जोड़ी को भी सॉल्व करने में मदद करेगी, और जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को भी हल करने में मदद करेगी। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो निरंतर हम प्रश्नावली वाइज देने वाले हैं। तो प्रश्नावली वाइज वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए। धन्यवाद।